लड़की को यह जानकर हैरानी हुई कि प्रेसिडेंट हर दिन अपनी गर्लफ्रेंड बदलता है और हर ब्रेकअप के बाद सामने वाली को मोटी रकम ब्रेकअप फीस के तौर पर देता है। उसी पल उसके दिमाग में अस्पताल में पड़ी अपनी बहन का चेहरा घूम गया, जिसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। यहीं से उसके दिल में एक योजना जन्म लेती है। लगातार नजदीकियां बढ़ाने के बाद आखिरकार वह लड़की प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड बनने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसे उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट उससे ऊब जाएगा और ब्रेकअप कर लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 3 साल बीत गए। 3 साल तक वह लड़की पूरी तरह परफेक्ट गर्लफ्रेंड बनी रही। उसने अपना असली स्वभाव छुपा लिया, अपने पसंदीदा चमकदार कपड़े छोड़ दिए और सादा मासूम लड़की की तरह रहने लगी। उसे यकीन था कि प्रेसिडेंट जल्दी ही बोर हो जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। प्रेसिडेंट उसे और ज्यादा चाहने लगा। इसी बीच डॉक्टर ने बताया कि उसकी बहन की सर्जरी के लिए 3 मिलियन युआन चाहिए, लेकिन ब्रेकअप फीस तो अभी तक मिली ही नहीं थी। इस बार लड़की ने खुद पहल करने का फैसला किया। जिस समय प्रेसिडेंट एक बेहद अहम मीटिंग में था, लड़की ने गुस्से में मीटिंग रूम का दरवाजा खोल दिया, सबके सामने उसका लैपटॉप बंद कर दिया और डांटते हुए कहा, इतनी रात तक काम, तुम्हें अपनी सेहत की जरा भी फिक्र नहीं है। शेयर होल्डर्स ने माहौल बिगड़ता देखा और तुरंत मीटिंग खत्म कर दी। लेकिन लड़की यहीं नहीं रुकी। वह सीधे प्रेसिडेंट की गोद में बैठ गई और उसे एक कटोरा बेहद बेस्वाद खिचड़ी पकड़ा दी। उसे यकीन था अब तो ब्रेकअप तय है, पर प्रेसिडेंट ने बिना एक शब्द कहे खिचड़ी पी ली। घबराकर लड़की ने कहा, तुमने पी क्यों ली? छोड़ो, मैं लियू दाजू से कहती हूँ तुम्हें घर भेज दे। जब फिर भी प्रेसिडेंट नाराज नहीं हुआ तो उसने उसकी टाई पकड़ ली। आज काम नहीं करोगे, मेरे साथ घर चलना होगा। लड़की को लगा अब सब खत्म, लेकिन प्रेसिडेंट को उल्टा लगा कि वह हाल में ज्यादा काम कर रहा है। उसी रात उसने मीटिंग रूम में ही लड़की को बाहों में भर लिया। फिर भी वह शादी में विश्वास नहीं करता था। अगले दिन उसने 30 मिलियन युआन का चेक बनवाया और असिस्टेंट से कहा, 3 दिन बाद रिश्ता खत्म कर देना। लड़की को पता ही नहीं चला कि उसकी योजना फिर नाकाम हो गई। इसी दौरान उसे पता चला कि प्रेसिडेंट को उसके पिता ने पुराने घर बुलाया है। लड़की के दिमाग में एक नई चाल आई। उसने जानबूझकर एक बेहद चटक लाल ड्रेस पहनी और खुद को ऐसा दिखाया जैसे वह बिल्कुल भी सभ्य बहू नहीं है। उसका सोचना था, आज तो प्रेसिडेंट का परिवार पक्का ब्रेकअप करवा देगा। लेकिन वहां जाकर उसने अनजाने में प्रेसिडेंट की मदद ही कर दी। दरअसल उसके पिता ने प्रेसिडेंट की शादी न करने की आदत को बहाना बनाकर उससे वसीयत लिखवाने की कोशिश की कि सारी संपत्ति उसके सौतेले भाई को दे दी जाए। यहां तक कहा कि जन्मदिन पार्टी में बड़े लोगों को बुलाकर सौतेले भाई को उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। प्रेसिडेंट ने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। उसके पिता गुस्से में लाल हो गए, जमीन पर वाइन फेंकी और चिल्लाए, ये घर तुम्हारा कभी था ही नहीं, निकल जाओ। उसी पल लाल ड्रेस में लड़की अंदर आई। रेन्नान, मैं तुम्हें लेने आई हूं। सब हैरान रह गए। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, मैं वेन्नान की मंगेतर हूं। शादी के बाद हम यहीं रहेंगे ना? तुमने वादा किया था कि मेरे लिए पोर्ट सिटी में बड़ा घर खरीदोगे।